नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का आरआर क्लासेस 2.0 पर। मैं राजीव रंजन आप सभी का स्वागत करता हूं। साथियों, आज हम लोग कैलेंडर का अगला पार्ट देखने वाले हैं, जिसमें करेंगे सवाल निर्धारित तिथि पर दिन ज्ञात करना कि किस तारीख को कौन सा दिन आने वाला है। ध्यान दीजिए, सवाल है कि 12 मार्च 1996 को कौन सा दिन होगा। ठीक है, 12 मार्च 1996 को। चलिए आते हैं डायरेक्ट सवाल पे कि 12 मार्च 1996 को कौन सा दिन होगा। ध्यान दीजिए, सबसे पहले करना क्या है कि 12 मार्च तक हमको पहुंचना है। कहां से? जनवरी से। और जनवरी, फरवरी, मार्च, जनवरी का सबका विषम दिन लेना है, मतलब रिमाइंडर। जैसे जनवरी होता है 31 दिन का, और 31 में 7 से भाग देंगे तो क्या रिमाइंडर बचेगा? 3। फरवरी होगा 28 दिन का या 29 दिन का, तो उसके रिमाइंडर कितना बचेगा? फिर मार्च में कहाँ तक जाएगा? ध्यान दीजिए, तो जनवरी होता है 31 दिन का, 7 से भाग देंगे तो कितना आएगा विषम दिन? रिमाइंडर 3। फरवरी पे ध्यान दीजिए, फरवरी है 21वां वर्ष है, लीप ईयर है, 96 लीप ईयर वह, और लीप ईयर में फरवरी 29 दिन का होता है, तो 29 में 7 से भाग देंगे तो 1 आ जाएगा। और मार्च में कहाँ तक जाना है? 12 मार्च। सबको आपस में जोड़ दीजिए, 12 3 15 1 16, और 16 में 7 से भाग दीजिएगा तो रिमाइंडर 7 दूना 14, 2 बच गया। ठीक है, डेट का काम हो गया खत्म। अब ईयर पे आते हैं, वर्ष पे, साल पे। तो साल 1996 चल रहा है, अभी तो कंप्लीट हुआ नहीं है, 1996 चल रहा है। तो आप इसको एक घटाइए, इसमें से 1996 में से एक घटाइएगा तो आ जाएगा आपका 1995। 1995 वर्ष पूरा कंप्लीट है, और यहाँ तक का रिमाइंडर देखते हैं, और 12 मार्च तक हम लोग निकाल चुके हैं। तो करना क्या है, इसको आप लिखिए, जो पिछले क्लास में हम लोग सीखे थे विषम दिन निकालना। तो 400 को अगर हम 4 से गुना करें तो 1600 ईस्वी तक पहुंच गए, प्लस 300, 16 3 1900 पे पहुंच गए। 95, और 95 यहाँ पे कितना लीप ईयर है वो लिखेंगे, तो 95 में 4 से भाग दे के पता कर लेंगे कितना लीप ईयर है। और प्लस में रिमाइंडर, रिमाइंडर बोले तो शेष फल जो यहाँ पे हम लोग निकाल चुके हैं उसको लिखेंगे। ठीक है, अब 400 में देखते हैं कि विषम दिन की संख्या कितना आता है, तो 0, पीछे सीख चुके हैं। 300 साल में विषम दिन की संख्या 1, और 95 में आप 7 से भाग दीजिएगा तो कितना शेष बचेगा वो लिखना है। तो 95 में 7 से भाग दे करके देखिए तो कितना आता है? 13 7 91, 4 बचेगा। अब प्लस यहाँ से लीप वर्ष कितना है, तो 23 चौका 92, 23 को लीप वर्ष है। अब प्लस रिमाइंडर कितना है? 2 है। अब सबको आप क्या कीजिए ना कि भाग दे दीजिए, या जोड़ के तब 7 से भाग दीजिए। तो कब तक भाग देना है? जब तक कि 7 से छोटा नहीं आ जाए या 7 के बराबर नहीं आ जाए। तो 4 और 1 5 और 2 7, और ये कितना है? 23, तो 30 हो जाएगा। 30 में आप 7 से भाग दीजिएगा तो रिमाइंडर 2 आएगा। ठीक है, 2। और ध्यान दीजिए, कल हम एक और बात बताए थे कि अगर शेष 0 बचे तो इधर दिन क्या होगा से देखिए। अगर शेष 0 बचे तो 0 बचेगा तो आप कहिएगा कि रविवार आया। कौन सा दिन? रविवार। और 1 शेष बचे तो सोमवार, और 2 शेष बचे तो मंगलवार, 3 बचे तो बुधवार, 4 बचे तो गुरुवार, और 5 बचे तो शुक्रवार, और 6 बचे तो शनिवार। 7 तो बचेगा नहीं, 7 आएगा, 7 से भाग लगाएंगे तो 0 आ जाएगा, फिर से दिन रिपीट होने लगेगा। ठीक है, तो अभी हमारे पास शेष आया है 2, तो 2 शेष बचेगा तो कौन सा दिन होगा? मंगलवार है। कौन सा दिन? मंगलवार। ये आप मोबाइल में भी देख सकते हैं कि 12 मार्च 1996 को कौन सा दिन था, तो कौन सा दिन था? मंगलवार था। ठीक है, सीख चुके हैं, बढ़े आगे। चलिए ध्यान दीजिए, चलिए ध्यान दीजिए, 24 मई 1999 को कौन सा दिन है आपको पता करना है। तो पहले आप क्या कीजिए कि 24 मई तक आप चलिए, शेष निकालिए कितना आता है।
तो 1999 है यानी सामान्य वर्ष है। तो पहले तो आप जनवरी का कोड लिखिए 3, शेष बचेगा 31 दिन का होता है। फरवरी के लिए 0, मार्च के लिए 3, 31वां महीना होता है। अप्रैल 30 होता है तो 2 बचेगा, और मई में आपको जाना है 24 मई तक। ठीक है, अब आप क्या कीजिए, सबको जोड़ दीजिए और कैसे भाग दे दीजिए, 7 से। अगर इसमें हम पहले ही भाग दे दें, चाहे जोड़ के भाग दीजिए, 3 और 3 6 और 2 8 और 24 कितना हो जाएगा 32 में 7 से भाग दीजिएगा तो रिमाइंडर 7 चौक 28, 4 बचेगा। ठीक है, 4 बचेगा। इधर का काम आपका हो गया खत्म। कितना आया रिमाइंडर 4। चलिए अब वर्ष पे आते हैं। 1999 तो अभी चल रहा है, इसमें से आप एक घटा दीजिए, ये हो गया 1998। 1998 कंप्लीट वर्ष है। ठीक है, और 99 में हम लोग कहाँ 24 मई तक का रिमाइंडर निकाल चुके हैं। आप इसको क्या कीजिए कि 400 को 4 से गुना कीजिए, 1600 प्लस 300 1998, और ये 98 में कितना लीप वर्ष होगा वो पता कर लीजिए। यहाँ पे रिमाइंडर लिखते हैं, रिमाइंडर कितना चुका है 4। तो चलिए 400 वर्ष में विषम दिन कितना आता है 0, 300 वर्ष में 1, 98 में आप 7 से भाग दीजिएगा तो कितना जाएगा 14 सत्ते 98, पूरा कट जाएगा 0, और यहाँ से लीप वर्ष कितना होगा तो 4 दूना 8, 4 चौका 16, 24 लीप वर्ष है और 4 है रिमाइंडर। सबको जोड़ के 7 से भाग दीजिए, उत्तर बताइए। 24 4 28 1 29, 29 में 7 से भाग दीजिएगा तो रिमाइंडर 7 चौक 28, 1 बचेगा। और जब भी एक शेष बचे तो कौन सा दिन, सोमवार। मोबाइल में भी आप निकालिएगा कि 24 मई 1999 को कौन सा दिन है तो आपको पता चल जाएगा, सोमवार है। ठीक है, चलिए अगला सवाल, सवाल नंबर दूसरा नीचे लिखा हुआ है कि 30 मार्च 2000 को कौन सा दिन है। चलिए बताइए तो इसको 30 मार्च 2000 को कौन सा दिन है। तो पहले तो आप मार्च तक का कोड पता कीजिए, रिमाइंडर निकालिए, शेष निकालिए। तो जनवरी के लिए 3, फरवरी के लिए, अब देखिए यहाँ साल कौन सा ईयर है, लीप वर्ष होगा, क्योंकि ये क्या है 200 शताब्दी वर्ष है तो इसमें लीप वर्ष है। तो फरवरी 29 दिन का 1 ले लेंगे, और मार्च में 30 दिन है। ठीक है, यहाँ भाग देंगे 7 में, सबको जोड़िए, चाहे अलग अलग भी दे सकते हैं। यहाँ 7 से भाग देंगे तो 2 से, अब सबको जोड़ दीजिए, 3 और 1 4 2 5, रिमाइंडर कितना आया 5 आया। आप सबको जोड़ के भाग दे सकते थे, 30 31 और 3 34 में 7 से भाग देते, 7 30 31 और 3 34, 7 चौक 28, 2 3 5 6 शेष बचेगा, से 6 बचेगा। 3 और 1 4 और 30, 34 में आप 7 से भाग देते तो भी 6 आता है। ध्यान दीजिए, अब आते हैं इस पे, ये 2000 साल अभी कंप्लीट नहीं हुआ है, एक घटा दिए तो कितना 1999 कंप्लीट है। इसको आप तोड़िए, 400 गुने 4 1600 प्लस 300 1900 प्लस 99 ना, अब प्लस इसमें लीप वर्ष कितना है 100 लिखिए, तो 99 में 4 से भाग देते हैं, प्लस में रिमाइंडर, शेष फल जो हम लोग निकाल चुके हैं कितना था 6 था। यहाँ से 0 आएगा, 400 में विषम दिन की संख्या 0, और 0 से किसी भी संख्या में गुना करेंगे 0 हो जाएगा। 300 में कितना है 1 है विषम दिन। ये सब निकालना पिछले क्लास में सिखा चुके, पीछे का वीडियो जो होगा देखिएगा, उसमें पता चलेगा आपको। ध्यान दीजिए 99 है, इसमें 7 से भाग दीजिएगा, 14 सत्ते 98, 1 बचेगा, और कितना यहाँ से आएगा 24 लीप ईयर है, और रिमाइंडर है 6। सबको जोड़ के 7 से भाग दीजिए, शेष बताइए। 24 36 31 32 में आप 7 से भाग दीजिएगा तो 32 में तो 4 रिमाइंडर आएगा, कितना 4। और जब शेष 4 बचे तो कौन सा दिन होगा, 0 बचता है तो रविवार, 1 बचता है सोमवार, 2 बचे मंगलवार, 3 बचे बुधवार, 4 बचे गुरुवार। कौन सा दिन, गुरुवार। 24 36 31 और 1 32, 7 चौक 28 4 32, ठीक है, गुरुवार होगा। समझ में आया। चलिए आगे चलते हैं। चलिए ध्यान दीजिए, सवाल नंबर अगला
6 नवंबर 2001 को कौन सा दिन है? तो नवंबर है। तो नवंबर के लिए आपको कोड निकालना पड़ेगा। कैसे निकालेंगे? तो जनवरी के लिए 3, 2001 है, नॉर्मल ईयर है, साधारण वर्ष है। फरवरी के लिए 0, मार्च के लिए 3, अप्रैल के लिए 2, तीसरा महीना में 30 दिन का महीना होगा उसमें 2 बचेगा, 31 दिन का महीना होगा उसमें 3 बचेगा। मई के लिए 3, जून के लिए 2, जुलाई के लिए 3, अगस्त के लिए 3। ठीक है ना? ध्यान दीजिएगा। जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, सितंबर, अक्टूबर और नवंबर में हमको जाना है 6 तारीख को। ठीक है? आप सबको जोड़ के 7 से भाग दे करके देखिए। हम जोड़ते हैं 2 और 2 4 और 3 7, 7 में 7 से भाग देंगे, खत्म। फिर देखिए इधर 3 3 6, 2 8 और 6, 14 में 7 से भाग देंगे, ये भी खत्म। 3 और 3 6 और 3 9, 9 में अगर 7 से भाग देंगे तो रिमाइंडर कितना आ जाएगा? 2 आ जाएगा, 2 आ जाएगा। आप सबको जोड़ के भी भाग दे सकते हैं, हमको कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है? तो रिमाइंडर कितना आ जाएगा? 2 आ जाएगा। अब आते हैं वर्ष पे। तो 2001 अभी चल रहा है, 2001 चल रहा है, कंप्लीट हुआ नहीं है तो 1 घटा दीजिए। तो 2001 में से 1 घट गया तो 2000 वर्ष कंप्लीट है, कंप्लीट है। तो इसको लिखते हैं 400 गुने 5, 2000 साल पे तो पहुंच गए हम डायरेक्ट। 2 400, 400 लिखिए, 400 को 5 से गुना करेंगे। अब प्लस, अब हमको लिखना है यहाँ पे कौन सा ईयर, डायरेक्ट लिखना है रिमाइंडर, रिमाइंडर। तो यहाँ से 0 और रिमाइंडर कितना? 2 है। तो 2 में अगर 7 से भाग दीजिएगा तो कितना? रिमाइंडर तो 2 ही रह जाएगा, और 2 रह जाएगा तो कौन सा दिन होगा? मंगलवार होगा। सीखे? मंगलवार होगा। चलिए अगला सवाल बनाइए तो। बनाइए अगला सवाल। चलिए देखिए, 31 दिसंबर 2021 को कौन सा दिन होगा? ध्यान दीजिए, 31 दिसंबर निकालने से अच्छा है कि हम निकाले 1 जनवरी 2021। आपको पता है हम लोग पीछे सीख के आए हैं कि साल का पहला दिन साल का अंतिम दिन होता है। अगर साधारण वर्ष है तो साल का पहला दिन वही होता है, वही है। ध्यान दीजिए इधर, साल का अगर पहला दिन जो है, साल का आखिरी दिन भी वही होता है साधारण वर्ष में। ठीक ना? और लीप वर्ष होगा तो एक दिन क्या होगा? अंतिम दिन बढ़ जाएगा। तो हम 1 जनवरी निकाल लेते हैं। 1 जनवरी 2021 को कौन सा दिन होगा? वही दिन क्या होगा? साल का आखिरी दिन होगा। हम निकाल तो ये भी सकते हैं, लेकिन 31 दिसंबर तक के हमको हर महीने का कोड निकालना पड़ेगा, और 1 जनवरी में ऐसा लफड़ा है नहीं। ठीक ना? तो यहाँ से जनवरी में जाना है। जनवरी कै तारीख को? 1 तारीख के। कहानी खत्म, रिमाइंडर यहाँ से 1 आ गया। अब आते हैं वर्ष पे। कौन सा? 2021 चल रहा है। 2021 से पहले 1 घटाते हैं, 2020, और 2020 को लिखते हैं 400 गुने 5, 2000, अब प्लस में 20 साल है, और ये 20 में कितना लीप ईयर है, तब 20 में 4 से भाग दे के लीप ईयर देख लेते हैं, अब प्लस में रिमाइंडर लिखते हैं। यही ना करते हैं, रिमाइंडर शेषफल जो हम लोग निकाल चुके हैं। यहाँ से 0 मिलेगा, 0 आएगा, और 20 है, 20 में 7 से भाग देंगे तो 6, 4 से 5 बार 5 आ जाएगा लीप ईयर, अब प्लस रिमाइंडर 1 है। सबको जोड़ के 7 से भाग दे दीजिए। कितना? 7 5 12, 7 से भाग देना है तो 6 1 7 कट गया, 7 में 7 से भाग देंगे 0, तब 5 आ गया रिमाइंडर।
ठीक, आप सबको जोड़ के भाग दीजिए ना, 5 ही आएगा। और जब 5 शेष फल बचे तो कौन सा दिन होगा? शुक्रवार होगा। कौन सा दिन होगा? शुक्रवार होगा। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं, कुछ और सवाल है। चलिए देखिए, 15 अगस्त 1947 को कौन सा दिन था? तो पहले हमको कोड निकालना है, इसका रिमाइंडर निकालना है, विषम दिन निकालना है। तो जनवरी का कोड 1947 तो पहले सामान्य वर्ष है, लीप वर्ष है, नहीं तो फरवरी कितना दिन का होगा? 28, और 28 में 7 से भाग देंगे तो 0। जनवरी में 3, फरवरी में 0, मार्च का 3, अप्रैल 2, मई 3, जून 2, जुलाई 3 और अगस्त में 15 तारीख तक जाना है। ठीक है, आगे देखिए, ये सब दिन का, जैसे जनवरी 31 दिन का होता है, 7 से भाग दिए, शेष लिखे हैं। फरवरी 28 दिन का, 7 से भाग दिए। मार्च 31 दिन का, अप्रैल 30 दिन का, सब में 7 से भाग दे करके रिमाइंडर लिखा हुआ है। हम यहाँ अगस्त है ना, यहाँ पे 7 से भाग देंगे तो 7 दूना 14, 1 लिखेंगे। ठीक है, 1 लिखेंगे। सबको जोड़िए, 3 और 3 6, 2 8, 3 11, 2 13 और 3 16 और 15 31। और आप सबको जोड़े तो 31 और 31 में 7 से भाग दे दीजिएगा तो रिमाइंडर 3 बचेगा। ठीक है, हम काट सकते थे, देखिए 2 और 2 4, 3 7, 7 में 7 से भाग देंगे, खत्म। 3 और 3 6, 3 9, 9 में 7 से भाग देते, 2 बचा, 15 2 17, 7 दूना 14, 3 आएगा। आप ऐसे भी दे सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। अब आते हैं वर्ष पे। 1947 अभी पूरा वर्ष कंप्लीट नहीं हुआ, क्या कि 15 अगस्त ही है, तो इसमें से 1 घटा देंगे तो 1946 पूरा कंप्लीट वर्ष हो। ठीक, और 15 अगस्त तक का हम लोग कोड निकाल चुके हैं, 46 तक के निकाल लेते हैं और 15 अगस्त तक के निकाले हुए, तो इसको लिखेंगे 400 गुने 4, 1600 प्लस 300 प्लस 46, और 46 में लीप ईयर, तो 46/4 और प्लस रिमाइंडर, यही ना करते हैं। 400 में विषम दिन की संख्या 0, 300 में 1, 300 में 1, और 46 को आप 7 से भाग दे दीजिएगा तो 7 छक 42, 4 आ जाएगा। लीप ईयर आ जाएगा क्या को? 11 गो, और प्लस रिमाइंडर 3 आ चुका है। सबको जोड़ के 7 से भाग दीजिए, कितना होगा? 4 और 1 5 और 11, 16 और 3 19/7, रिमाइंडर 14 5 19, और जब 5 शेष बचा तो कौन सा दिन? शुक्रवार। यही रहा हमारा उत्तर। कौन सा दिन होगा? शुक्रवार। 15 अगस्त 1947 को शुक्रवार है। ठीक है, अगला सवाल, 26 जनवरी 1950 को कौन सा दिन है? 26 जनवरी 1950 को, अगला सवाल। 26 जनवरी, जनवरी के लिए हमको लिखना है 26 तारीख तक के 26 दिन है, तो 26 में आप 7 से भाग दीजिएगा, 7 से, तो यहाँ से रिमाइंडर कितना बचेगा? रिमाइंडर आ जाएगा 7 21 5। ठीक है, अब वर्ष पे आते हैं। 1950 कंप्लीट नहीं है, 26 जनवरी है, तो आप इससे 1 कम कीजिए, 1949 है। इसको आप लिखिए 400 गुने 4, 1600 प्लस 300, 1949, प्लस इसमें लीप ईयर कितना है? 49/4, अब प्लस में रिमाइंडर लिखते हैं हम लोग, शेष जो आता है। ठीक है, यहाँ से आएगा 0 0, क्योंकि 400 में विषम दिन की संख्या 0 होता है, 0 से गुना करने पर 0 आ जाएगा। 300 के लिए 1 लिखते हैं, 49 में 7 से भाग देंगे 0, और यहाँ से क्या है? 12 लीप ईयर है, और रिमाइंडर आ चुका है 5। सबको जोड़ के आप 7 से भाग दीजिए, 12 5 17 और 1 18 में 7 से भाग दे देंगे तो रिमाइंडर 4 बचेगा, और 4 बचेगा तो कौन सा दिन? गुरुवार होगा। यही हमारा उत्तर है, कौन सा दिन? गुरुवार। ठीक है, चलिए ध्यान दीजिए,
सवाल है आपका कि वर्ष 1990 में मई महीनों में कौन कौन सी तारीख पर मंगलवार था। मई महीना में कौन कौन सी तारीख पर मंगलवार था। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि 1 मई के कौन सा दिन था। 1 मई 1990 को कौन सा दिन था। अगर ये पता चल गया तो हम बता सकते हैं कि मई महीना में कौन कौन सी तारीख पर मंगलवार है। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। तो 1 मई तक का पहले आप रिमाइंडर तो बताइए विषम दिन। तो जनवरी के लिए 3, फरवरी के लिए 0 क्योंकि यह नॉर्मल ईयर है, मार्च के लिए 3, अप्रैल के लिए 2 और मई में आपको 1 तारीख तक जाना है। 3 और 3 6 और 1 7 खत्म, 2 बच गया, रिमाइंडर कितना 2 आ गया। जोड़ के 7 से भाग दीजिए, कोई बात नहीं, उतना ही होगा। अब 1990 की बारी है। तो 1990 अभी कंप्लीट नहीं है, एक कम कीजिए 1989, इसको तोड़ दीजिए। 400 को 4 से गुना कीजिए, 1600 प्लस 300 1900 साल हो गया। 89 और प्लस 89 में लीप ईयर कितना है, 4 से भाग देंगे और प्लस रिमाइंडर जोड़ देते हैं। 0 प्लस 1 प्लस 89 में 7 से भाग दे देंगे तो 7 से इसमें भाग दे दीजिए। 7 इकाई 7, 9 7 दूना 14, 5 आ जाएगा रिमाइंडर ना, 5 अब प्लस में यहाँ से कितना आ जाएगा, 4 दूना 8, 22 चौका 88 अब प्लस रिमाइंडर 2 है। सबको जोड़ के आप 7 से भाग दे दीजिए। 22 और 2 24, 1 25 और 5 30 बटा 7 रिमाइंडर 2। और जब रिमाइंडर 2 आया है तो कौन सा दिन होगा, मंगलवार होगा। ठीक है, चलिए मंगलवार यानी 1 मई को है मंगलवार। ध्यान दीजिए क्या तारीख के, एक मई को है मंगलवार। चलिए ध्यान दीजिए, तो 1 मई 1990 को हमको आ गया कौन सा दिन, मंगलवार। तो 1 तारीख के मंगलवार, फिर 8 को मंगल, 15 22 29 सब कौन सा दिन है, मंगलवार का दिन है। ठीक है, चलिए आगे अगला सवाल ध्यान दीजिए। एक और सवाल है आपके सामने कि वर्ष 2022 में मार्च महीनों में कौन कौन सी तारीखों पर शुक्रवार है। तो देखिए पहले तो हम निकालते हैं अब वर्ष 2022 में मार्च महीने में, तो 1 मार्च को हम पता करते हैं। 1 मार्च 2022 के कौन सा दिन था, 1 तारीख को मार्च महीना में, फिर पता चल जाएगा। तो 1 मार्च के लिए, जनवरी के लिए कितना रिमाइंडर बचता है 3, फरवरी के लिए 0 क्या कि नॉर्मल ईयर है, और मार्च के लिए 1 है, तो यहाँ से 4 रिमाइंडर कितना 4 आ गया। ठीक है, 4 रिमाइंडर 4 आ गया। अब 2022 अभी कंप्लीट नहीं, 1 घटाइए तो 2021, 1 घटा दिए तो 1 घटा दिए 2022 में से, इसको आप लिखिए 400 कितना 400 गुने 5 2000, अब प्लस में 21 साल है, 21 साल में कितना लीप ईयर है, तो 21/4 अब प्लस रिमाइंडर कितना है। ठीक है, यहाँ से 0 हो जाएगा, 21 में 7 से भाग देंगे 0 और 4 यहाँ 5 हो जाएगा लीप वर्ष, और रिमाइंडर कितना 4 है। सबको जोड़ के आप 7 से भाग दीजिए, 5 4 9 में 7 से भाग दीजिएगा तो रिमाइंडर 2 बचेगा।
और जब 2 बजता है तो कौन सा दिन होता है? मंगलवार। यानी ध्यान दीजिए कि 1 मार्च 2022 को मंगलवार है। कौन सा दिन है? मंगलवार, 1 मार्च के। तो निकालना कौन सा दिन है? शुक्रवार, कि मार्च महीने में शुक्रवार किस तारीख को है? तो 1 तारीख के है मंगलवार, ठीक है। तो 2 तारीख के बुधवार, 3 तारीख के गुरुवार और 4 तारीख के शुक्रवार। यानी मार्च महीने में पहला शुक्रवार जो होगा वो 4 तारीख के होगा, 4 के होगा, 7 के होगा, 4 के बाद 11, 18 और 25 के होगा। ठीक है, समझ गए होंगे। आगे हम लोगों को करना है कि सेंचुरी ईयर, शताब्दी वर्ष का अंतिम दिन, सेंचुरी ईयर का लास्ट डे कौन कौन सा दिन होता है। ठीक है,